नमस्कार। सिंह राशि सन 2025 बहुत महत्वपूर्ण राशि है। 3 विषय बड़े विशेष हैं जिन पर चर्चा करनी चाहिए और सबको करनी चाहिए और सबको सुननी भी चाहिए। खास तौर से राहु की बात हमने की है। राहु यहाँ लिखा हुआ है और राहु सप्तम में भी है। राहु स्थिर राशि में है, सिंह राशि के सप्तम भाव में है। इसके स्वभाव, प्रभाव, लक्षण तथा क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं, ये सुनना आपके लिए बहुत आवश्यक है। और इस पर इसीलिए वीडियो बनाना जरूरी है क्योंकि सिंह राशि पर अगले वर्ष शनि की ढैया का आरंभ भी होगा। 18 मई को ये ग्रह 18 मई 18 मई को राहु आपके सप्तम भाव पर आएंगे, लेकिन उससे पहले ही लगभग 1 सवा महीने पहले 30 मार्च 2025 को शनि का अष्टम भाव में प्रवेश होगा। ये लोहे के पाद पर होगा, लोहे के पाए पर होगा। लेकिन अब हम सिर्फ इस बात पर चर्चा करते हैं कि राहु के प्रभाव आपके ऊपर क्या हो सकते हैं। शनि पर भी चर्चा होगी, लेकिन आप ध्यान दीजिए, यहाँ चंद्र और मंगल को भी स्थापित किया हुआ है। लग्न में केतु भी है, द्वादश भाव में मंगल फिर गोचर होगा। मंगल सिंह राशि में, ये राजयोग का फल देने वाला कहा गया है सभी शास्त्रों में, क्योंकि मंगल जब जब सिंह राशि पर आते हैं तो केंद्र और भाग्य स्थान का स्वामी बनकर के यहाँ राजयोग का फल भी देते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों को इस बात का डर है कि हमारी ढैया शनि की बताई है, लोहे के पाद पर शनि भी है, लेकिन उनके लिए राहत और खुशी की बात यह है कि पूरे वर्ष तक 14 मई को बृहस्पति आपके इनकम हाउस में भी आएंगे। इनकी सकारात्मक पूर्ण दृष्टि यहाँ पर होगी। संतान भाव, एजुकेशन, विद्या, संतान, गूढ़ तत्व, डीप नॉलेज और नई योजनाएं, दूरदर्शिता बहुत कुछ देगा। और आपके विवाह भी होंगे, आपकी संतान के विवाह भी होंगे। जो विवाह के लिए तैयार हैं उनके योग बन रहे हैं, और जिनकी संतान युवा है, जो संतान के प्रति, विवाह के प्रति चिंतित हैं, उनकी संतान के विवाह बृहस्पति की दृष्टि के कारण होंगे। अब हम यही ठहरते हैं और यहां से शुरू करते हैं सफर इस बात का कि राहु यहां क्या करेगा। इसके अलावा फिर उसके बाद जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम आपका वर्तमान ट्रांजिट प्लैनेटरी पोजीशन को कि क्या मायने बनते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं। राहु सप्तम भाव में शनि की राशि में है। शनिवत राहु कुजवत केतु, शनि के तरह से राहु प्रभाव करता है, एक्ट करता है, बिहेवियर पैटर्न उसका यही है। लेकिन यहां जानते हैं कि राहु का कोई आकृति नहीं है, छाया ग्रह है, कोई खगोलीय पिंड नहीं है, और ये अपनी माया को इस प्रकार से दिखाता है और ऐसे सरप्राइज देता है। ये पार्टनर का स्थान है, व्यापार में साझेदार जो होते हैं उनका भी स्थान है, आपकी वाइफ, पत्नी का भी स्थान है। तो ये जो यहां पर जब जब मंगल की दृष्टि होगी, मंगल यहां पर अंगारक योग जैसे प्रभाव देगा, और जब जब यहां है तब तब देगा। और ये इसकी डेट सुन लीजिए आप, 6 दिसंबर से 21 जनवरी तक मंगल यहां पर रेट्रोग्रेड मोशन में बैठकर इस भाव को प्रताड़ित और टॉर्चर करता है। सप्तम भाव मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करता है। फिर यहां 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक ये रेट्रोग्रेड मोशन में यहां आएगा, और 2 अप्रैल के बाद फिर जून तक, 7 जून तक यहां रहेगा। 7 जून से फिर यहां आ जाएगा 28 जुलाई तक। ये प्रभाव और स्वभाव मंगल के हैं, लेकिन यहां आपको और किसी को भी नहीं भूलना चाहिए कि मंगल ग्रह आपके भाग्य स्थान का स्वामी, ये आपको सकारात्मक पॉजिटिव प्रभाव ही देगा। केवल इस भाव को, ये भाव जो है आपका सप्तम भाव,
मैरिज लाइफ का, इसको कंटकपूर्ण क्लेशपूर्ण बनाता है। और हद तो जब हो गई जब हम 30 मार्च 2025 से लेकर 18 मई तक इस बृहस्पति की दृष्टि ना होने के कारण आपके लिए दाम्पत्य जीवन क्लेशपूर्ण कंटकपूर्ण बनता है। लेकिन इस राहु की बात फिर दोबारा इसलिए आ रही है क्योंकि राहु आकृति नहीं है, स्वभाव अपना दिखाता है और सरप्राइज भी देता है। लेकिन इस राहु को पल्लवित, पुष्पित, सिंचित, पोषित पूरे वर्ष तक ये बृहस्पति करता रहेगा। क्योंकि 14 मई को पहले ही बृहस्पति देव आपके इनकम हाउस, रिसोर्सेज ऑफ इनकम, आमदनी का स्थान, लाभ स्थान पर बैठ करके इस भाव को देखना शुरू करेगा। लेकिन जिस दिन भी इनका यहां पर अस्तित्व होगा राहु का, उस दिन पहले दिन से ही इनको पल्लवित, पुष्पित, सिंचित, पोषित, प्रफुल्लित, आनंदित करेगा। इसलिए आपका जो मैरिज लाइफ का स्थान है, ये राहु की वजह से तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब प्रॉब्लम होगी तो किसकी वजह से होगी? होगी जरूर। कारण क्या है? सिंह राशि के लिए कंटक शनि, लोहे के पाद पर शनि अष्टम भाव में है। और जो तारीख मैंने बताई है मंगल की, 2 अप्रैल से और 7 जून तक मंगल की यहाँ पर अष्टम दृष्टि होगी, मारक दृष्टि होगी। तो इसलिए मैरिज लाइफ को थोड़ा सा डिस्टरबेंस देगा और साथ ही साथ पैरों में कष्ट देता है, चोट लगवाता है, बैलेंस को खराब करता है। यानी कि शनि जो है पैरों में कष्ट देता है। वाहन ठीक से चलाना चाहिए। तो हम लोगों का यहाँ जो वीडियो बना करके आपको बता रहे हैं, समय निकाल रहे हैं और खूब जोर जोर से बता रहे हैं कि उस दौरान आपको संभल कर चलना आवश्यक है। ये चैप्टर यहाँ समाप्त हो जाता है। अब हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि सिंह राशि का वर्तमान समय कैसा है। 15 तारीख तक सूर्य आपके राशि का स्वामी चतुर्थ भाव में आपको सुख प्रदान करेगा। क्योंकि बृहस्पति यहाँ है, बृहस्पति इस समय दृष्टि डाल रहा है। ये 14 मई तक तो आपको सुख देने में पीछे नहीं रहेगा। और जिन जिन की दशाएं अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, उनको प्रमोशन, तरक्की, नौकरी भी देगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नौकरी में बाधाएं, परेशानी भी दे रहा है। फिर पंचम भाव में 14 जनवरी तक सूर्य आपके पंचम में रहेगा। ये बहुत पॉजिटिव इफेक्ट देगा। छठे भाव में सूर्य शत्रुओं का विनाश करता है। सप्तम भाव में फिर शुभ फल देगा। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान देने की है, आपकी राशि से सप्तम भाव में सूर्य और शनि होंगे उस समय 14 फरवरी से 14 मार्च तक। तो ये पीरियड थोड़ा सा आपके लिए अच्छा नहीं है। और 14 मार्च से 13 अप्रैल तक सूर्य आपके अष्टम में जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो 2 महीने 14 फरवरी से और 14 अप्रैल तक, ये 2 महीने सकारात्मक रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही उपाय है। ये बात आपको सावधानी बरतने के लिए कही गई है। और अब नए नए समीकरण क्या है कि ये सारे कष्ट, कोई कष्ट दे रहा है, कोई पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है, सब सुन लिया आपने। लेकिन लास्ट में एक विकेट आपके पास बहुत अच्छा है। ये स्थिर राशि, ये स्थिर, ये दोनों स्थिर राशि। 3 राशि होती है, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। ऐसी पोजीशन में जब चारों राशियां केंद्र में होती हैं और बृहस्पति एक स्थिर राशि में स्थापित होकर के अपने अलंकरण, आपको अलंकृत करता है, मान सम्मान देता है, पॉजिटिव इफेक्ट देगा। और एक सकारात्मक भाव यहाँ और इसकी दूसरी दृष्टि यहाँ पर। लेकिन ऐसी पोजीशन में चारों जो भाव हैं, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, यानी कि इन सब के पाप ग्रहों के जो वजूद हैं,
उस समय कम हो जाते हैं। तुल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग, यानी कि मात्र बृहस्पति के केंद्र में सत्संग करने से, बैठने से, इसके संग से ही सब प्रकार के दुख, 1000 दोषों को दूर करने वाला अकेला ग्रह यह केंद्र में। लेकिन खुशियां तो अब होंगी आपको, यानी कि एकादश भाव में सारे ग्रह अच्छे फल देते हैं और देवताओं के गुरु बृहस्पति स्वयं आपके पंचम भाव बुद्धि ज्ञान विवेक सबका स्वामी होकर के सकारात्मक भाव पूरे साल आपको आनंदित करता रहेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं अंदर से। इनसिक्योरिटी, डर, एंजाइटी, अनिष्ट की आशंका, मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा हानि हो जाएगी, यानी कि लोग जो है निचोड़ देखते हैं, सारांश देखते हैं। ये इस वीडियो का सारांश है, यानी कि सारे ग्रह कष्ट देने के लिए तैयार। लोहे के पाए, राहु सप्तम, शनि अष्टम, अंगारक योग, सब कुछ ओके, लेकिन बृहस्पति अकेला ही जब तक यहाँ रहेगा तो अच्छा फल। 14 मई को यहाँ आएंगे, पूरे वर्ष अच्छा फल। तो इस बात को देखते हुए, लेकिन आप अपने कर्म को मत छोड़िए। हनुमान चालीसा, सुंदर कांड, अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान अगर करते हैं तो इतनी बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, क्योंकि सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। ये स्वयं ऊर्जात्मक राशि, ऊर्जा से युक्त भरी हुई स्वाभिमानी राशि है ये, और इसका स्वामी भी सूर्य इनको कभी भी निराश होते हुए देखना नहीं चाहता। सूर्य को जल देना, इष्ट देवता की पूजा करना, ऐसा करोगे तो आप कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। ग्रह आते हैं चले जाते हैं, निराकरण भी साथ में देते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।